हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। और दिस इज़ द इंटरव्यू सीरीज स्पेशली फॉर ईएससी, बट ये सिविल सर्विसेज के लिए भी इफेक्टिव है क्योंकि मैंने 3-4 सेम पैनल होता है। सिविल सर्विसेज में बस जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, चेयरमैन तो सेम ही रहता है। तो मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए हैं तो आई हैव एक्सपीरियंस। तो ये सेकंड पार्ट है, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये सारा फर्स्ट पार्ट की है। तो आज हम बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर मेनली इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई कांटेक्ट, सिटिंग पोस्चर, हैंड मूवमेंट वगैरह ये सब मैं डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा मैंने जो लिखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि नॉक करना है इंटरव्यू में, और नॉक करके आप यू हैव टू से मे आई कम इन सर और मैडम। जो भी पैनल होगा वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। जो भी पैनल होगा उसके बाहर उसका पैनल मेंबर का नेम प्लेट लगी होगी, तो यू विल नो कि सर है कि मैडम है। ओके, सो यू व्हेन जो भी चेयरमैन होगा उसी से मे आई कम इन पूछना है। तो मे आई कम इन सर और मैडम, और ही विल गिव यू परमिशन, ही और शी, कि आइए। एंड देन यू हैव टू गिव हिम ग्रीटिंग लाइक गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, वट एवर विल बी द टाइमिंग। अगर आपका फर्स्ट हाफ में है तो गुड मॉर्निंग, सेकेंड हाफ में है तो गुड आफ्टरनून। अभी से ही देख लेना, जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा। अगर आपका सेकेंड हाफ में है तो गुड आफ्टरनून की ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, और फर्स्ट हाफ में है तो गुड मॉर्निंग की प्रैक्टिस। ओके, क्योंकि वहां पे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। देन जब आप देखिए, यहाँ बनाता हूँ मैं थोड़ा सा कि यहाँ पे चेयरमैन बैठा होगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये रूम है मान लो। ओके, यहाँ चेयरमैन बैठा होगा, यहाँ पे एक दो पैनल होंगे, ऐसे होते हैं। चार होंगे, तीन भी होते हैं, और यू आपकी सीट होगी ये। ओके, सो नाउ यू विल एंटर फ्रॉम दिस गेट, एंड ये आपको परमिशन लेनी है और आपको यहीं तक जाना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ तक नहीं जाना है, लोग यहाँ तक चले जाते हैं। नो, ओके, सो आपको यहीं तक जाना है, यहाँ नहीं जाना है। यहीं तक रहेंगे, यहाँ से यू विल स्टे। और क्या होगा कि द चेयरमैन विल आस्क यू टू सिट। और अगर चेयरमैन नहीं बोल रहा है, हेयर चेयरमैन होंगे, तो चेयरमैन विल आस्क यू टू सिट। अगर चेयरमैन ने सिट होने के लिए नहीं बोला है, बैठने के लिए नहीं बोला है, देन यू विल आस्क फॉर सिटिंग, परमिशन लेंगे देन। अगर चेयरमैन खुद बोल देता है देन यू विल सिट इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन यू हैव टू आस्क। और बीच में एक चीज और, व्हेन यू से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, फर्स्ट यू विल से टू चेयरमैन। चेयरमैन को गुड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेंगे। यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट यू विल से टू चेयरमैन, देन अगर कोई लेडी मेंबर है, इफ लेडी मेंबर, इफ लेडी मेंबर है कोई इनमें से, कोई लेडी है, तो देन टू दैट उनको करेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी करना है आपको। एंड देन अदर मेंबर्स। अब कई लोग पूछते हैं इंडिविजुअल करना है। देखो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। अब सीधे अंदर जाइए, चेयरमैन को गुड मॉर्निंग बोलिए, और अगर कोई लेडी मेंबर है देन गुड मॉर्निंग मैम। पहले गुड मॉर्निंग सर, देन कोई लेडी मेंबर है तो गुड मॉर्निंग मैम, एंड देन अदर मेंबर्स को गुड मॉर्निंग सर्स। सर्स भी बोल सकते हैं, या गुड मॉर्निंग सर, आई कांटेक्ट लगाते हुए। एक एक बार ही बोलना है गुड मॉर्निंग बाकियों को, और तीनों से आई कांटेक्ट कर लेना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग जाके सीधे चेयरमैन को, एंड ये भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, एंड टू गुड मॉर्निंग चेयरमैन सर, यस सर, एंड देन यू कैन से गुड मॉर्निंग टू ऑल अदर मेंबर ऑल्सो। सीधे गुड मॉर्निंग टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ये गुड मॉर्निंग पैनल पैनल मेंबर्स। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट बोलना है। इसमें कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। ठीक है, यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस चेयरमैन देख लेता है। तो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, सोचना है दे आर जस्ट ह्यूमन। और आई कांटेक्ट, इसमें आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट। देखो आई कांटेक्ट में क्या करना है, स्टेयर नहीं करना है, घूरना नहीं है उसको। उसको बस एक नॉर्मल आई कांटेक्ट रखना है, छोटा सा उसकी तरफ देख लिया, और डरना नहीं है। ही इज ऑल्सो ह्यूमन, उसकी दो आंखें हैं। तो आपको बंदे के यहाँ देखना है, हेड के ऊपर। ये ओके, नॉट इन आइस। आप बंदे के हेड के ऊपर देखिए, थोड़ा सा यहाँ हेड, या फिर ये वाले एरिया मैंने मिट किया, देखो ये है, तो यहाँ वाले एरिया में देखना है आपको, आईज में नहीं। तो यहाँ वाले एरिया में देखने में लगेगा कि आईज में ही देख रहा है। तो इस वाले एरिया में देखेंगे आई कांटेक्ट के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बैठना कैसे, सिट अपराइट, एकदम स्ट्रेट होके बैठना है, हैंड्स आपके लैप पे होने चाहिए, हाँ, दोनों। इसके लिए आप कोई भी सीएससी का मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं।
ओके, वॉच एनी सीएससी मॉक इंटरव्यू। तो उसमें आपको सिविल सर्विसेज का, नॉट इंजीनियरिंग सर्विसेज के मॉक इंटरव्यू वो फर्जी होते हैं। ठीक है, वहां लोगों को इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं होते, आता भी नहीं है ज्यादा, और पैनल मेंबर्स भी ज्यादा मतलब ठीक ठाक है, इतना नहीं। तो बेटर है कि आप सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यूज देखिए, एक दो ही देखिए, ज्यादा भी नहीं। तो उसमें आप देखिए कैसे मे कम इन बोलते हैं, कैसे वो लोग बैठते हैं, परमिशन लेते हैं बैठने की अगर वो चेयरमैन नहीं देता है तो, और कैसे वो बैठ के दोनों अपने जो बैठते हैं तो दोनों पैरों के ऊपर हाथ होते हैं उनके, और एकदम स्ट्रेट अपराइट चेयर से आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और पीछे जो चेयर की वो है उससे टच होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट। और ज्यादा वाइल आंसरिंग, जब आंसर करना है तो वाइल आंसरिंग आपको हैंड मूवमेंट्स को मिनिमम रखना है, मिनिमम। क्योंकि ये एक आपके कॉन्फिडेंस दिखाता है कि यू आर लेस कॉन्फिडेंट। तो हैंड मूवमेंट को कोशिश करना है कि कम से कम रखा जाए। पूरे लोग मतलब मैनी पीपल रिकमेंड कि पूरा जो इंटरव्यू है वो आपके लेग पे ही, लैप पे ही हाथ रखे रखे पूरा इंटरव्यू हो जाना चाहिए। सो लिसन केयरफुली बिफोर रिप्लाइंग, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार मेरे चेयरमैन थे, राज शुक्ला सर थे, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत पॉज ले लेके बोलते हैं। तो पहला उन्होंने बोला एक सेंटेंस, फिर पॉज लिया, मुझे लगा अब आंसर देना है तो आई स्टार्टेड सर, फिर उनका स्टार्ट हो गया। फिर ऐसा दो तीन बार हुआ, और पूरे इंटरव्यू में पांच छह बार हो गया ऐसा। तो वो नहीं करना है, थोड़ा सा पॉज लेने दीजिए, लंबा पॉज वेट करिए, कोई बात नहीं, जब लगे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया देन ओनली आंसर। 2-3 सेकंड पॉजेज लेना है। इवन 10 सेकंड का भी आप पॉज ले सकते हैं फॉर थिंकिंग। ओके, तो 10 सेकंड तक का पॉज ले लीजिए अगर लगे कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड देन यू से आई डोंट नो, नहीं पता आंसर। आफ्टर 10 सेकंड भी आप बोल सकते हैं, आप सोच रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो आप फेक नहीं कर रहे हैं, वहां ब्लफ नहीं कर रहे हैं। ओके, पोलाइट रहना है आपको, कंसाइज, ज्यादा जितना हो सके कंसाइज आंसर देना है। ये मत सोचे कि ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। आपके ज्यादा से ज्यादा बोलने पे अर्जी फर्जी क्वेश्चन बनेंगे उसी में से, और उसी अर्जी फर्जी क्वेश्चन में से आपके आप अटकेंगे। आपकी बात से ही क्वेश्चन बन के जब आप अटकेंगे तो वो नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो जस्ट पूछा है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, या इफ दे विल आस्क की बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो जस्ट एक्सप्लेन बेंडिंग मोमेंट, जस्ट एक्सप्लेन शेयर फोर्स ओनली, या व्हाट इज स्ट्रेस, जस्ट एक्सप्लेन स्ट्रेस ओनली। ओके, टू द पॉइंट आंसर देना है। देन आई एम सॉरी, कांट रिकॉल एट द मोमेंट बोल सकते हैं, कांट रिकॉल एट दिस मोमेंट, ऐसा रिप्लाई में बोल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। कांट रिकॉल, आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट। अवॉइड, ब्लफिंग को अवॉइड करना है। गैस, आर्गुइंग, आर्ग्यूमेंट तो मतलब समझ लीजिए करना ही नहीं है। गैस कर सकते हैं बट अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब अब पीपल डू, ब्लफ तो करना ही नहीं है, गैस कभी कभी कर सकते हैं, बट ये कभी नेगेटिव भी पड़ सकता है, मार्क्स कम हो जाते हैं इससे बढ़ने की बजाय। तो मेरे हिसाब से तो इन सबको अवॉइड करना है, इंटरप्शन नहीं करना है बीच में उनको, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इंटरप्शन नहीं करना है, तो गैस भी नहीं करना है ज्यादा। ओके, इवन परमिशन ली जा सकती है गैस करने के लिए कि सर मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं आता है बट आई कैन गैस, देन दे विल आस्क, देन यू गैस। ओके, देन कम्युनिकेशन स्टाइल, क्लियर, कॉन्फिडेंट, एकदम सिंपल रखना है। जो स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग अवॉइड करना है ज्यादा, जैसे बार बार आता है, वो इंग्लिश बोलने से आता है, तो उसको अभी से प्रैक्टिस करो कि स्टैमरिंग ना हो, कम से कम स्टैमरिंग हो। प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ओनली, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यूज लेस। मैं भी करता हूँ, but I try to avoid while making video also. I try as much less stammering, as much less sound like this possible. Okay, it is very difficult क्योंकि ये long term habit होती है, और ये कम हो सकती है when you will use both English and Hindi language, because we are try to use English language from today in your day to day talk, in every wherever you go, try to use English. So then it will help you a lot in interview, because कम्युनिकेशन के ये भी मेन पार्ट है, मेन पार्ट आपके मार्क्स का, मेन जो मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 4-5 स्टार कर देता हूँ। मतलब जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, दोज हु आर वेरी गुड इन देयर इंग्लिश, लाइक आई एम नॉट वेरी गुड, आई एम नॉट इवन फाइन, आई विल से आई एम एवरेज। सो जो वेरी गुड इंग्लिश बोलते हैं ना, उनके 140 मार्क्स तो लगते ही लगते हैं। इंग्लिश इज देयर लाइक अ वेपन। ठीक है, तो वो अगर आपकी अच्छी नहीं है तो यू कैन इम्प्रूव अ बिट इन 2 मंथ्स,
इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ट्राई टू इम्प्रूव एज मच एज पॉसिबल। और टेक्निकल आंसर्स को इंग्लिश में आंसर करने की कोशिश करिए। जैसे कोई टेक्निकल आंसर है तो विदाउट रीडिंग ट्राई टू मेक अ डेफिनेशन इन इंग्लिश, टॉक टू योर फ्रेंड्स, then ask your friend to ask you some questions about hobby and try to answer that in English. Okay. न्यूट्रल आंसर देने हैं। चेयरमैन करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसमें न्यूट्रल आंसर देने हैं। ओके। पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना, कोई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कुछ नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना इंटरव्यू में। नॉर्मल कि ये पॉलिसी इन माय व्यू दैट दिस पॉलिसी इज नॉट गुड बिकॉज दिस आर द प्रॉब्लम्स इन द पॉलिसी, बट देयर आर सम पॉजिटिव्स आल्सो लाइक दिस। न्यूट्रल हो गया। पहले आपने नेगेटिव बताया फिर पॉजिटिव भी बता दिए, या पहले पॉजिटिव बता दिए फिर नेगेटिव बता दिए, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ओके। सिंपल रहना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है, या यो। No, don't use these kind of words. You know, yeah, I know that. No, no, yeah is not a formal word. Never use it. Okay. Then प्रेशर को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक अगर आपने कर ली तो देन एक्सेप्ट इट एक्सेप्टिंग मिस्टेक, दे विल लाइक इट दैट यू हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। बट मार्क्स कटेंगे बट कम कटेंगे। ओके। पेशेंस को रखना है, बहुत ही धैर्य रखना है। यू हैव टू बी काम, की एकदम काम रहना है इंटरव्यू में जितना पॉसिबल हो सके। और इरिटेट नहीं होना है। डोंट गेट इरिटेटेड। ओके। इरिटेट नहीं होना है, जितना लेस हो, क्योंकि वो आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। बट यू स्टे काम, हैप्पी, स्माइल करना है, बहुत ही लाइट वाली स्माइल जो होती है, एकदम हंसना नहीं है, एकदम मुंह फाड़ के एकदम मुस्कुराना है। ओके। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी दिखानी है इंटरव्यू में, नॉट वेरी हाई बट यू हैव टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी। हाँ, कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। ओके। और एंड कैसे करना है इंटरव्यू के? थैंक यू बोलना है सर मैडम जो भी हैं, और फिर देन पहले थैंक यू चेयरमैन को बोलना है, एंड देन यू कैन while watching to other members while smiling you can say them thank you sir or madam. Okay. then होल पैनल को, पहले चेयरमैन को एंड देन होल पैनल को, सबको थैंक यू बोलना है और आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। चुपचाप खड़े होना है और वापस बाहर निकल जाना है। ओके। ज्यादा फैलना नहीं है वहां इंटरव्यू में कि एकदम फैली गए, चाटने लग गए वहां पर, एकदम जैसे चाटुकारिता जो होती है। फ्लैटरी नहीं करनी है एकदम। ये जस्ट दे विल से ओके योर इंटरव्यू इज ओवर, या दे विल से ओके थैंक यू, दे विल से, देन यू स्टैंड अप थैंक यू, सबको थैंक यू करो एक बार और एक बार चेयरमैन, एंड देन मूव। ये नहीं कि जाते जाते भी चाटना शुरू कर दे एकदम, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो दैट विल अफेक्ट योर इंटरव्यू। ओके। तो मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं जो इंटरव्यू के स्टार्टिंग से एंड तक। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, सिटिंग पोस्चर बताया, अपराइट एकदम। ये हैंड मूवमेंट को मिनिमाइज करना है जितना हो सके, हैंड लैप पे रखना है। ठीक है, लैप पे ही रहना चाहिए। नॉक करना है, परमिशन लेना है, इस गुड आफ्टरनून। स्टैमरिंग को मिनिमाइज करना है, कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। दे शुड नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर नॉट इन अ फियर मोड, यू आर जस्ट हेयर फॉर अ गुड डिस्कशन, मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए आप यहाँ पे आए हैं। बट क्यों डरना यार, दे आर ह्यूमन। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स, और डरने से तो और कम करेंगे। तो क्यों डरना, लाइफ में चिल होना है, इंजॉय करना है इंटरव्यू को। ठीक है, नहीं होगा सिलेक्शन, अगले साल सिलेक्शन ले लेंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ये बात कहना बहुत टफ होता है, बट ट्रस्ट मी सिलेक्शन हो जाता है अगर यू आर वेरी गुड इन योर मेंस। मेंस में आप 400 प्लस ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट में होगा। अगर आप 400 प्लस वाले कैंडिडेट हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन में, ना इंटरव्यू ना कुछ भी नहीं रोक सकता आपको। तो यहीं पे मैं अपना आज का डिस्कशन खत्म करता हूँ, फिर हम पार्ट 3 में। देखो गाइज, आप हॉबीज के लिए डाउट पूछ रहे हैं कमेंट करके, तो दैट इज फाइन। और भी अगर आपको कोई डाउट है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये पॉइंट जानना है नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो मैं और टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो आई विल रिप्लाई यू। ओके, आई विल मेक अ वीडियो, आई विल कीप दैट। मुझे भी किसी बंदे ने बॉडी लैंग्वेज के लिए, किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था, तो मैंने सोचा कि बॉडी लैंग्वेज ही, मैं वैसे हॉबी के ऊपर पीपीटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव वेरी लेस टाइम, तो हॉबी के लिए 1-2 हफ्ते, 1-2 वीक के, मतलब 10 डेज के बाद मैं सोचूंगा हॉबीज के ऊपर कुछ बनाने के लिए अभी। बट हाँ, उससे पहले 1-2 छोटे मोटे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ओके। तो हम यहीं पे कम करते हैं, अपने बंद करते हैं अपने आज के, एंड करते हैं डिस्कशन को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।